इस वीडियो के बाद बहुत सारे लोग मुझसे नफरत करेंगे, शायद मेरे दोस्त रिश्तेदार मुझसे बात करना भी बंद कर दे, बट मैं मेरी आंखों के सामने किसी लड़की को बर्बाद होता नहीं देख सकती और इसीलिए आज की वीडियो बना रही हूँ। जितनी भी अनमैरिड लड़कियां हैं, प्लीज शादी मत करना। मैरिज इज अ ट्रैप। रिसेंटली मैंने अपनी एक बहन खो दी है और इंडिया में न जाने कितनी औरतें आए दिन शादी की वजह से इस दुनिया से चली जाती हैं। हाल ही में हमने ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखे हैं जहां लड़की बहुत सुंदर है, पढ़ी लिखी है, इंडिपेंडेंट है, उसके बावजूद भी उसका भी वही हाल हुआ इंडिया में जो अक्सर लड़कियों के साथ होता है। शादी करके लड़कियों का कभी कोई फायदा नहीं होता है और अगर शादी में लड़कियों का फायदा होता तो हमारी पेट्रियार्की सोच उसको भी बंद कर देती, क्योंकि पेट्रियार्की सोच लड़कियों के फायदे की बात कभी करती ही नहीं है। हमारे समाज, हमारे रीति रिवाज मर्दों ने बनाए मर्दों की लाइफ को और आसान बनाने के लिए, और हमारे रिलीजन में जो औरतों के लिए मान सम्मान, अपने घर और जिंदगी में जो स्थान एक्चुअली में देने की बात कही गई है, उसको साफ साफ ये लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो लड़कियों, शादी मत करना। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखे बिना तो कोई भी लड़की शादी ना ही करे तो वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाएगी, क्योंकि अक्सर मैरिजेस कैसी होती है। अभी रिसेंटली मुझे एक कमेंट भी आया था जिसमें एक लड़की कह रही थी कि उसके घर वाले जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से कराना चाहते हैं एंड वो शादी नहीं करना चाहती। तो मैं क्या करूँ? जितने भी माँ बाप अपनी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं शादी के लिए कि तुम शादी कर लो, नहीं तो हमारा नाम खराब हो जाएगा, हम अपने आप को खत्म कर लेंगे, अपनी जान की धमकी देते हैं लड़कियों को, तो भाई तुम्हारी जान क्या इतनी सस्ती है कि अपनी मर्जी का करने के लिए अपनी लड़की को इस तरीके से ब्लैकमेल करते हैं? इस तरीके के जो पेरेंट्स होते हैं जो बात बात पे अपनी लड़की को या लड़के को भी ब्लैकमेल करें, तो ऐसे माँ बाप से दूर हो जाओ, क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना जानते हैं। भाई तुम जब एक नॉर्मल सा फोन लेने जाते हो या लड़कियां मेकअप की चीजें लेने जाती है, तुम रिव्यूज पढ़ते हो, 200 की चीज खरीदने से पहले भी अच्छे से परखते हो कि ये आपके लिए सही है भी या नहीं। आजकल तो लोग हर खाने पीने की चीज से पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट भी चेक करते हैं, अच्छे से CID हो जाए तब अपने खाने पीने या मोबाइल जैसी चीजों को लेते हैं। लेकिन वही शादी की बात आती है तो फलाना का लड़का देख करके आ गए पापा, घर पे आ गए लड़के वाले देखने के लिए, और अगले दिन शादी की तारीख रख दी जाती है, उसको जांचा परखा। ऐसी शादी से बचो लड़कियों। और पेरेंट्स का ये लॉजिक समझ ही नहीं आता है। बचपन से लेके बड़ा करने तक बच्चे की हर चीज के लिए वो इतना सोचते हैं, अच्छा स्कूल ढूंढते हैं, अच्छे से अच्छे कॉलेज में बच्चों का एडमिशन कराते हैं, पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च कर देते हैं, बट जब वही लड़के लड़कियों की इतनी बड़ी जिंदगी का डिसीजन लेने का वक्त आता है, शादी जैसी चीज, तब कहते हैं उम्र हो गई अब शादी कर लो, देखो किसी फलाने का लड़का अपने किसी दोस्त के लड़के से या लड़की से शादी करा देते हैं। ये वीडियो मैं बना लड़कियों के लिए रही हूँ, लेकिन ये गर्ल बॉय दोनों के लिए है। उम्र हो गई है, शादी कर लो, पढ़ाई खत्म हो गई है, शादी कर लो, सब कह रहे हैं शादी कर लो, तुम्हारे सारे दोस्तों की शादी होगी है, तुम शादी कर लो, टाइम पे शादी नहीं की तो समाज में हमारी नाक कट जाएगी, तो शादी कर लो। और इतना प्रेशर बनाया जाता है लड़कियों के ऊपर कि फाइनली वो कहते हैं कि ठीक है चलो कर ही लेते हैं शादी, सब कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, यहाँ शादी कभी चॉइस होती ही नहीं है, ये एक डिफॉल्ट सेटिंग है। पैदा हुए, पढ़ाई की, बड़े हुए और शादी। हो सकता है अभी तक कुछ लोग इस वीडियो को देखते देखते गुस्से से एकदम उनका खून खौल उठे कि मैं कैसी बकवास कर रही हूँ, और थोड़ा सा सब्र करो, मैं मेन मुद्दे पे आ रही हूँ, थोड़ा वीडियो को देख लो तभी समझ पाओगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। शादी के बाद फायदा सिर्फ और सिर्फ लड़के को होता है, लड़की को कोई फायदा नहीं होता है। लड़की को खाना बनाने वाली, झाड़ू पोछा लगाने वाली, उसके बच्चे पालने वाली, सास ससुर की सेवा करने वाली, रात को उसकी हर नीड को पूरा करने वाली, 24/7 काम करने वाली बाई मिल जाती है। ये लड़के का फायदा हुआ, और इसके बदले में वो उसके ऊपर थोड़े बहुत पैसे खर्च कर देता होगा, मे बी पॉकेट मनी। देख कितनी औरतों को पॉकेट मनी मिलती है, आई डोंट नो। अब देखते हैं कि शादी के बाद लड़कियों को क्या मिलता है। अगर लड़की वर्किंग है तो उससे कह दिया जाता है कि जॉब छोड़ दो। देखो मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ की बात कर रही हूँ जो ऐसी चीजें करते हैं, तो हम उन लोगों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं जो अपनी औरतों को रिस्पेक्ट देते हैं। बट अक्सर क्या होता है, शादी के बाद एक लड़की को कहा जाता है जॉब छोड़ दो, एंड ये सच है, फैक्ट है, तुम इसको झुटला नहीं सकते हो। हमारे घर की बहू काम करेगी, बहू के पैसे खाएंगे, बहू की कमाई खाएंगे, बहू की कमाई नहीं खाओगे, लेकिन बहू को काम वाली बना करके पूरा दिन पूरा घर घिसवाओगे। सबके लिए खाना बनाएगी, खाना वो खुद लास्ट में खाएगी, सबको पोषण देगी, उसके पोषण का किसी को अता पता नहीं। शादी करने के तुरंत बाद जो एक आजाद लड़की थी, किसी के घर की बहू, पहले जो घर का काम मे भी घर के बाकी लोग भी करते होंगे, अब वो सिर्फ बहू का काम बन करके रह जाता है। और बहू खुशी खुशी, वो तो बचपन से उसको ये पेट्रियार्की की सोच दिमाग में भर दी गई थी, बचपन से वो यही सोच रही थी कि भाई मेरी शादी होगी, अपने घर जाऊंगी और अपने घर को संभालूंगी। लड़कियों, कभी भी तुम्हारा ससुराल तुम्हारा खुद का घर नहीं होता है, कभी
कभी भी तुम्हारी ससुराल वालों से बहस हो जाए तो वो तुम्हें कभी भी बोल देंगे ये सारी अय्याशी करनी है, ये सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है, या इस तरीके से रहना है तो जा अपने बाप के घर में रह। ऐसे कितनी वीडियोस हमने देखी हैं। ऐसा होता है। पहले इन सब चीजों के ऊपर वीडियोस नहीं बनती थी तो लोगों को पता नहीं था। अब वीडियोस बन जाती है, लोग एक दूसरे की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो अब हमें पता है कि जो घर बाहर से इतने शांत दिखते हैं उन घरों में कितनी अशांति होती है। लड़की के माँ बाप कहते हैं तू पराया धन है, पराये घर जाएगी वही तेरा घर है। ससुराल वाले कहते हैं पराये घर से आई है, पराई है, हमारी नहीं है, अपना खून नहीं है, जा अपने बाप के घर जा। तुम्हारा घर कभी कोई था ही नहीं। लड़कियों को अपना घर खुद बनाना पड़ता है। मैं मानती हूँ कुछ ऐसे ससुराल वाले भी होते हैं जो बहू को बेटी बना करके रखते हैं, बट ऐसे बहुत कम है। आज भी हमारे समाज में ऐसे ससुराल वालों की संख्या ज्यादा है जो बहू को कभी भी बेटी नहीं समझते। तो शादी करके लड़कियों तुम्हें क्या मिलने वाला है मुझे बता दो। तुम क्यों मरी जा रही हो शादी करने के लिए? मुझे तो शादी करनी है। क्यों करनी है? क्या मिलेगा तुम्हें? किसी और के जूठे बर्तन धोने को मिलेगा। घर के काम करना गलत नहीं होता है, अच्छी बात होती है। इसको गलत डायरेक्शन में मत ले जाना। पूरा घर का काम सिर्फ एक वो बहू ही करे वो गलत होता है। घर के काम सबके होते हैं, सबको मिल करके करना चाहिए, पर किसी एक के ऊपर थोपना गलत है। अब बोल दो कि पति तो कमा के लाता है, बाहर काम करता है, वो थक के आता है, तो क्या वो अब घर आकर के काम करे? पति की जॉब हार्डली 10 घंटे की होगी, ट्रैवल मिला करके 11-12 घंटे भी ले लो, उसके बाद तो वो फ्री है। पर क्या औरतों की जॉब 10-12 घंटे की होती है? 24/7। अगर बच्चे हैं तो भाई पूछो ही मत। डबल शिफ्ट में काम करती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर भी एंड में कहीं ना कहीं उनको ताना मार दिया जाता है कि तूने किया ही क्या है। मेरे कैमरे की बैटरी डेड हो गई और अब मैं मोबाइल से शूट कर रही हूँ तो क्वालिटी थोड़ी कम नजर आ रही होगी, बट क्वालिटी पे मत जाओ। बात जो मैं आपको बोल रही हूँ ना उसकी गहराई को समझो। सो बहुत सारे हस्बैंड बहुत अच्छा खासा कमाते हैं लेकिन फिर भी वो घर वाले हाउस हेल्प नहीं रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी और के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, हम बहू के हाथ का खाना खाएंगे। जैसे बहू का हाथ वो किसी और का हाथ नहीं हुआ। और ये सारी बातें सिर्फ अरेंज मैरिज के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, लव मैरिज में भी यही हाल होता है। तो चाहे तुम लव कर लो या अरेंज कर लो, मैरिज इज अ ट्रैप। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें सारा दिन घर का काम करना है। घर का काम करना बुरा नहीं है। बुरा तो बस इतना है कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ घर का काम करना, दूसरों का काम करना, बदले में तारीफ की जगह, एम्पैथी की जगह ताने का मिलना। तुम्हारी सोच में कोई आजादी ना हो, तुम्हारी जिंदगी में कोई आजादी ना हो, तुम्हारी सोच में पिंजरे लगा दिए जाएं। तुम्हें अगर शादी के बाद अपने मम्मी पापा से भी मिलने जाना है तो कहा जाता है कि परमिशन लेकर के जाओ, अपॉइंटमेंट लेकर के जाओ, पूछ करके जाओ, हमें बता करके जाओ। और बात बात पे तुमसे पैसे मांगे जाएं कि अपने घर वालों से पैसे लेकर के आओ। इस बात का क्या? मन चाहा दहेज ना मिलने की वजह से जो तुम्हारी रोज पिटाई कुटाई होगी उसका क्या? ऐसी जिंदगी के लिए तुम्हें शादी करनी है और इन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा ना तुम्हें परेशान करने के लिए, तो ये बात कैरेक्टर पे उठा देंगे, तुम्हें लूज कैरेक्टर की बोलेंगे, तुम्हें घर से निकाल देंगे ताकि किसी और लड़के से शादी हो और भी दहेज आके मिल जाए उन्हें। तो मुझे ये जवाब दो कि तुम्हें शादी क्यों करनी है? शादी के बाद ना तुम्हें पैसा मिलने वाला है, ना तुम्हें प्यार मिलने वाला है, क्योंकि कितने ही पति अपनी बीवियों को समझ पाते हैं, कितने ही पति उनको इतना प्यार देते हैं लड़की अपने सपने पूरा करने के बारे में भी सोचे। प्यार आपको पंख देने का नाम है, पंख काटने का नाम नहीं। लेकिन अक्सर हमारी सोसाइटी में शादी पंख काटना और एक लड़की को सुनहरे गोल्डन पिंजरे में रखने का नाम है मैरिज। दुख की बात तो ये है लड़कियों को एहसास ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि वो सुनहरे पिंजरे में है। उनको लगता है कि उनका आशियाना है, जहाँ दिन रात सिर्फ उन्हें ताने मारे जाते हैं, उनसे काम लिया जाता है। वो उसको अपना आशियाना, अपना घर समझती हैं। और तो कोई इस बात का पता ही नहीं कि शादी उनके पाँव की बेड़ियां हैं। शादी मत करो। क्यों करना है तुम्हें शादी? शादी करके तुम्हारा सिर्फ एक ही फायदा हो सकता है, मे बी कि तुम्हें संभोग करने के लिए कोई मिल जाए। बट इस तरह की शादियों में जो औरतें रहती हैं, क्या उनका इतना सा भी संभोग करने का मन करता है? दूसरों की सेवा करना ही तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, तुम्हारी खुद की भी जिंदगी है, तुम्हारे सपने हैं जिसे तुम पूरा करना चाहती थी, पर अपने पंख तुमने खुद ही काट डाले। पैरों में बेड़ियां जिसने बांधी उसको प्यार समझ लिया। अगर सच में कोई तुमसे प्यार करता तो तुम्हें ये ना कहता कि तू शादी के बाद जॉब नहीं करेगी, तू इस तरीके के कपड़े नहीं पहनेगी, तू सारा दिन किचन में अकेली लगी रहेगी और तेरे लिए कोई हाउस हेल्प नहीं लगाई जाएगी। सच में प्यार होता तो रोज तुम्हारी आंखों से इतनी सारी गंगा जमुना नहीं बह रही होती, तुम्हें दहेज के लिए नहीं तंग किया जाता। प्यार होता तो बार बार तुम्हें एहसास नहीं दिलाया जाता कि जिस घर में तुम रह रही हो वो तुम्हारा घर नहीं है। प्यार नहीं है, शादी एक ट्रैप है। और जिस पति के प्यार को पाने के लिए तुम इतना सब कुछ सह रही हो, कल को वो पति नहीं रहा तो उस ससुराल में तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हें निकाल देंगे उस घर से बाहर, क्योंकि ससुराल की प्रॉपर्टी में वो तुम्हें तुम्हारा हक लेने नहीं देंगे। लड़कियों, तुम्हें किसी भी प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं मिलने वाला है, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप की प्रॉपर्टी हो या तुम्हारे पति की हो। इसीलिए अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें खुद बनानी है। कानून के पन्नों में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि लड़कियों को मिलना चाहिए,
पर रियलिटी चेक करो कितनों को मिलता है। लड़कियां शर्म के बारे बोल भी नहीं पाती कि हमें कुछ चाहिए भी। अब प्लीज ये मत सोचना कि ये सारी बातें मैं सिर्फ गांव की लड़कियों के लिए बोल रही हूँ या जो कम पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ। ना पापा ना, अभी जो रिसेंट केस हुआ है, सास जज थी, क्या किया अपनी बहू के साथ। सास को ये इंपॉर्टेंट लगता था कि पौधों में पानी नहीं देती है उनकी बहू। बहू इस दुनिया में नहीं है पर उनको पौधों में पानी देने की टेंशन है। एक जिंदगी चली गई, उसकी कोई परवाह नहीं। और उस लड़की की माँ सब जानते हुए भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बेटी को वहां से निकाल के बाहर लाए। ये पढ़े लिखे लोग थे, कर ही नहीं पाए क्योंकि समाज की पीढ़ियां उनके पैरों में बंधी थी। वो लड़की भी चाहती तो उस घर से निकल के बाहर आ सकती थी जहां उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है, पर वो नहीं कर पाई। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। आग लगे ऐसे समाज को जो एक लड़की की जिंदगी ले डूबे। अब जिन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा वो ये बोल देंगे कि भाई शादी तो करनी जरूरी है ना, बुढ़ापे का सहारा। लड़कियों सच्ची बताओ, बुढ़ापे का सहारा कौन बनने वाला है। क्या तुम सोचती हो कि जिस पति ने पूरी जिंदगी भर तुम्हारी कोई सेवा नहीं की, तुम्हारी कोई कदर नहीं की, तुम बीमार पड़ गई तो तुम पड़ी ही रही एक कोने में, कभी उसने तुम्हारा सर नहीं दबाया, पैर नहीं दबाया, वो पति बुढ़ापे में तुम्हारा कोई कुछ करेगा? तुम्हें लगता है? या तुम अपने बेटे या बेटी के ऊपर आश्रित होना चाहती हो कि नहीं मेरा बेटा या बेटी होगा तो वो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हमने कितनी सारी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे बहू और बेटा मिल करके सास को मार रहे होते हैं। बुजुर्गों की पिटाई होते हुए भी कई वीडियोस देखी होंगी आपने भी। और ये बताओ तुम अपने आप को बूढ़ा कब समझती हो? अक्सर लोग 60 साल का जब हो जाते हैं तब उनको लगता है हम बूढ़े हो गए और ऐसे में हमें सेवा की जरूरत है। तो 60 साल की उम्र में तुम्हें सेवा चाहिए, मतलब शायद 10 साल तुम जियोगे बुढ़ापे में, तो उस 10 साल के लिए पूरी जवानी, पूरा बचपन, पूरी जिंदगी सब बर्बाद कर दो, झोंक दो कि 60 साल की हो जाऊंगी तब मेरा कोई सेवा करेगा। उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई तुम्हारी सेवा करेगा भी नहीं करेगा। 60 साल तक तो अच्छे से जियो, खुल के जियो, अपने सपने पूरे करो, खुद को टाइम दो, खुश रहो। खुश क्यों नहीं रहना चाहती हो तुम? शादी करके क्यों फंसना चाहती हो? जितनी भी लड़कियां शादी के फेवर में है ना, तुम अपनी पहले की फोटो देख लो या कोई तुमने वीडियो रिकॉर्ड की होगी तुम वो देख लो, तुम उसमें क्या थी और अब अपने आप को मिरर में देखो, अब तुम क्या बन गई हो। क्या जितनी फ्री तुम तब थी, जितनी आजाद, जितनी खुश तुम तब थी, अब अपने साथ अकेले में भी क्या तुम आज हो? आज सिर्फ अकेलापन कितनी लड़कियों को खाया जा रहा है। किसी से शादी करके उसके साथ रहने को जिंदगी का लक्ष्य मत बनाओ। कई शादियों में दोनों जोड़े अकेले रहते हैं, स्पेशली लड़कियां बहुत अकेली रहती हैं, उनके पार्टनर से उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। वो टीवी देखते रहेंगे, दोस्तों के साथ घूमने जाएंगे, मे बी ड्रिंक वगैरह कर रहे होंगे, तुम पे ध्यान नहीं देंगे। फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे तो शादी ही करनी है, मेरे को जाना है अपने सोना मोना के पास, मुझे मेरा खुद का घर बसाना है। तो एक्चुअल में खुद का घर बसाओ, पति के पैसों पे ऐश मत करो। ये मत सोचो कि पति बहुत ज्यादा कमा रहा है या सरकारी जॉब वाला है तो तुम्हें खुश रखेगा। अपनी खुशी पति के ऊपर निर्भर मत होने दो, आपकी खुशी आपके ऊपर निर्भर होनी चाहिए। ठीक है, पैसे कमाओ लड़कियों, पैसे कमाओ। पैसे कमाना बहुत जरूरी है। तुमने पैसे नहीं कमाए, तुमने बैंक बैलेंस नहीं बनाया तो शादी नहीं करना, कभी नहीं करना। शादी ट्रैप है तुम्हारे लिए। पर अगर तुम्हारा बैंक बैलेंस है, तुम पैसे कमा रही हो, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम समझदार हो, कुछ बिजनेस कर रही हो, जॉब कर रही हो, कुछ तो करो बहन। खाली रोटियां नहीं बनानी है हमें। रोटी बनाने के लिए दूसरों को रोजगार दो, हाउस हेल्प रखो अपने घर में। खुद घर के कामों में उलझ के मत रहो, क्योंकि तुम पैसे कमाओगी, तुम्हारी इज्जत होगी, तुम्हारे ससुराल वाले भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। और इतना कमाओ कि सब में लोगों को पॉकेट मनी देने की हालत में रहो, नहीं तो तुम बहुत चुभोगी अपने ससुराल में। और अपने लिए लड़का पसंद कर रही हो तो अपनी पसंद से करो, माँ बाप की पसंद से कभी शादी मत करना। माँ बाप कोई बहुत समझदार चीज नहीं होते, माँ बाप भगवान नहीं होते। माँ बाप ने जो बोल दिया वही करना है, ये जरूरी नहीं होता है। ये हमारे जो माँ बाप इस तरीके के हैं जो बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं या बोलते हैं कि हम बड़े हैं, हम समझदार हैं, हमारी कही हुई बातों को मानो। तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कितने ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी वजह से आज भी उन्हें पछताना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं। तो माँ बाप की कही हर बात को नहीं माननी है। तुम इतने बड़े हो गए हो, मतलब माँ बाप का ये काम था कि वो तुम्हें पढ़ा लिखा करके इतना समझदार बना दे कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले खुद से ले पाओ। माँ बाप ने बड़ा किया है ना, उनको अपनी परवरिश पे भरोसा होना चाहिए। उनको माँ बाप को इस लायक होना चाहिए कि तुम्हें किसी लायक बना दे। अब माँ बाप अभी भी यही सोच रहे हैं कि तुम 25 की हो गई और अभी तक इस लायक नहीं हो कि तुम एक अच्छा लड़का समझ पाओ अपने लिए, तो फिर वो माँ बाप की गलती है। उनको मत चूज करने दो, क्योंकि उनको जिंदगी नहीं गुजारनी है उस लड़के के साथ, तुम्हें जिंदगी गुजारनी है। तो लड़का अपनी पसंद से चूज करना। अब लड़का पसंद करने के लिए भी तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग होना चाहिए कि तुम किस तरीके का लड़का पसंद कर रही हो। और शादी से पहले कुछ बातों का डिस्कशन उससे कर लो। पहले ही साफ साफ बोल दो भाई, आई मीन नॉट भाई, पति देव होने वाले, व्हाटएवर। शादी करने के बाद तुम मुझे ये नहीं बोलोगे कि जॉब या बिजनेस या जो भी आप काम कर रहे हो वो छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं वो रखूंगी। मुझे मेरी आइडेंटिटी चाहिए, मेरी पहचान चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारे पैसों के भरोसे पे अपनी जिंदगी नहीं काटना चाहती। घर में तुम पैसा लेके आओ, मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं भी घर के खर्चों में मदद करूं, आप भी मदद करो, पति भी मदद करे, दोनों इक्वल। यही होता है फेमिनिज्म, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर मेन एंड वुमेन, है ना। तो आपको भी कमाना है और पति को भी कमाना है। अब दोनों ही कमाएंगे तो घर के काम कौन करेगा? हाउस हेल्प हायर करो, क्योंकि तुम बाहर भी काम करो, जॉब करो, पैसे कमाओ और घर आके घर में भी झाड़ू पोछा रोटियां घिस रही हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। तुम्हारी मेंटल पीस, तुम्हारी बॉडी की थकान मैटर करती है। क्योंकि कई जगह आजकल औरतें सब कुछ संभाल रही होती है। घर संभालेंगी, बच्चा संभालेंगे, जॉब संभालेंगी, पैसे कमाएंगी और किचन भी संभालेंगी।
जाएंगी। नहीं करना होता है इतना ओवर वर्क करने की जरूरत नहीं है। डोंट ग्लोरीफाई दैट। अगर कर रही हो तो मत करो। शादी से पहले अपने होने वाले से डिस्कस करो कि वो तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी सोच को, तुम्हारे विश्वास को उड़ने के लिए पंख देने वाला है या पिंजरे में डाल करके तुम्हारे पंख कुतरने वाला है। और जो चीज तुम उससे एक्सपेक्ट कर रही हो वो तुम्हारे लिए भी है। तुम्हें भी अपने पति को पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा उसके करियर में। अगर वो सेटल नहीं हुआ है तो सेटल करना पड़ेगा तुम्हें। अपने प्यार से, विश्वास से, पॉजिटिविटी से कोशिश करो शादी से पहले अपना खुद का घर ले लो। इतने सक्षम हो जाओ। घर नहीं ले पा रहे हो तो एटलीस्ट किराए का घर ले लो। पर शादी के बाद अपना अलग आशियाना जरूर बसाना। अब कुछ लोग ये बोलने आ जाएंगे तो माँ बाप को, सास ससुर को सेवा की जरूरत नहीं है। नहीं है। लड़की अपना सब कुछ छोड़ करके आ रही है, उसके माँ बाप को सेवा की जरूरत नहीं होती है क्या? उसको अमृत का वरदान मिला है क्या? पर तब तो तुम लोग ये बोलने आ जाओगे नहीं ये तो नियम है, ऐसा तो होता है, लड़की के माँ बाप को तो अकेले रहना पड़ता है। तो जब लड़की के माँ बाप अकेले रह सकते हैं तो लड़के के माँ बाप भी अकेले रह सकते हैं। जब वो हेल्दी है, फिट है, उनको अकेले रह रहे हैं तो वो एक दूसरे की सेवा कर लेंगे। पर जब वो बीमार है, बिस्तर पे है, उनको जरूरत है तो ऑफकोर्स बच्चों को उन्हें अपने पास बुला लेना चाहिए। देखो शादी पार्टनरशिप से चलती है। एक दूसरे के आप पार्टनर होते हो, इक्वल है ना। पर एक ही के ऊपर बर्डन डाल दो सारा, एक ही आदमी ही कमा के लाएगा, तुम्हें खिलाएगा, तो वो तो फिर बॉसी बनेगा ही ना। आदमी कमाता है तो इसलिए उसका पद ज्यादा ऊंचा हो जाता है। तो मत होने दो ना, इक्वल रहो ना। तुम भी कमाओ, वो भी कमाए, मिलके घर चलाओ। तो अगर तुम्हें शादी करनी पड़ रही है तो ये सब चीजें चेक कर लेना। अगर कोई तुम्हें मिले जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हें समझे, तुम पे रोक टोक ना लगाए, तुम पे भरोसा करे, तुम्हें अपने पार्टनर के जैसे रखे, बात बात पे सिर्फ तुम्हें ही सैक्रिफाइस करने के लिए ना बोले, ऐसा कोई जो बहुत ज्यादा तुम्हें प्यार करे, कोई मिल जाए तो उसे जाने मत दो। बिल्कुल करो, तब शादी ट्रैप नहीं होती है। पर ऐसी शादियां कितनी ही होती हैं। कितने पति होते हैं जो अनकंडीशनल लव करते हैं अपनी पार्टनर को, जो उसकी सारी बात मानते हैं। कितने बीवी पगलू होते हैं। कोई बीवी पगलू मिल जाए तो उसे जाने मत देना बहन, तब शादी जरूर करना। क्योंकि कोई जो तुम्हें प्यार करे, सपोर्ट करे, तुम्हें आगे बढ़ने दे, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। अगर मिल जाए तो तुम देखो कहां से कहां पहुंच जाओ। और इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ मैं बहुत ज्यादा लकी रही हूँ। मुझे हमेशा मेरे ससुराल से, मेरे हस्बैंड से बहुत सपोर्ट मिला है और उन्हीं के सपोर्ट से आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाई हूँ। मैं इतना कुछ बोल पा रही हूँ, मुझे जो इतनी फ्रीडम मिली हुई है, मैं जिस तरीके की जिंदगी जीती हूँ, जो मन वो पहनती हूँ, जहां मन वहां जा सकती हूँ, कुछ भी खर्च करने से पहले किसी से पूछना नहीं होता है। और आज इस लायक हूँ जो मैं पता नहीं कितने लोगों की सैलरी मैं पे करती हूँ। बहुत से लोगों का घर मेरी वजह से चल रहा है। मेरे पास हाउस हेल्प है, स्टाफ है, लोग हैं जो मुझे हर जगह हर चीज में सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं और मैं उनको सैलरी दे पा रही हूँ। अपने घर वालों की भी फाइनेंशियली मदद कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे पूरा सपोर्ट पहले मिला। पहले इन लोगों ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे आगे बढ़ने दिया, मुझ पे कभी रोक टोक नहीं लगाया। किसी भी मैरिड विमेन के लिए इन अनकंफर्टेबल टॉपिक्स के ऊपर बात कर पाना क्या आसान होता है किसी भी शादी में? नहीं। मैं कर पाई क्योंकि मुझे कभी किसी ने रोका टोका नहीं, मेरे पंखों को काटा नहीं, मुझे सोने की पिंजरे में बांधा नहीं, मुझे उड़ने दिया। इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट पति का होता है। पहला कदम पति ने बढ़ाया। और जब पति आपके साथ रहता है ना तो आपके आसपास के सारे लोग मिलकर के आपका साथ देते हैं। पर अगर पति ही गलत मिल गया जो मारे पीटे कूटे और आपकी सारी ख्वाहिशों को चकनाचूर कर दे, घर के अंदर बांध करके रखे, दहेज की डिमांड करे, हर रोज आपको मारे, ससुराल में हर रोज आपसे दिन भर काम कराया जाए और बदले में सिर्फ गालियां और ताने दिए जाए, तो ऐसे में लड़की ग्रो तो क्या जी भी नहीं पाती यार चैन से। अपनी जिंदगी या तो खुद खत्म कर लेती है या फिर ससुराल वाले मिलकर के उसको मार देते हैं। तो मैरिज इज अ ट्रैप। अगर तुम्हें अच्छा लड़का नहीं मिलता तो शादी आंख बंद करके मत करो, आंखें खोल लो। कि घर वाले जबरदस्ती शादी कराना चाहते तो तुम कर लोगी? नहीं करोगी, घर वालों से लड़ोगी, छोड़ दो उस घर को, कमाओ और कहीं और रेंट लेकर के रहो। इंडिया में औरतों का अकेले रहना बहुत मुश्किल है पता है, पर किसी टॉक्सिक रेड फ्लैग के साथ जिंदगी बिताना भी आसान तो नहीं। घुट घुट के मरने से अच्छा है एक बार में ही शादी मत करना जब तक तुम्हें कोई अच्छा लड़का तुम्हें समझने वाला ना मिल जाए, जब तक कोई तुम्हें पंख देने वाला ना मिल जाए शादी मत करना। जब मिल जाए तो उसे कभी जाने मत देना और हमेशा फाइनेंशियली स्ट्रांग रहना। हम लड़कियों को जरूरत नहीं है कि हमें घर या प्रॉपर्टी हमारे पिता या पति दे, खुद बना सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ, करो ना। आई होप अब तुम्हें समझ आया होगा कि मैं क्यों बार बार कह रही थी कि मैरिज इज अ ट्रैप, मत करना शादी, मत करना शादी, मत करना और कब करना दोनों ही मैंने तुम्हें बता दिया है। 25 की उम्र होते ही शादी करने की जरूरत नहीं है। जब तक सेटल ना हो जाओ, फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो जाओ, शादी मत करना। उसके लिए तुम्हें कितना भी इंतजार करना पड़े। कहने को और भी बहुत कुछ है पर वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। आपकी मन में ये चीज क्लियर हुई तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।